हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सहायक कचहरी एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 5। यह जो कंटेंट लिया गया है मार्गदर्शन बुक से लिया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। और जो भी पिछले प्रैक्टिस सेट को आप लोग नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पिछले सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिए। आइए देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कर्नाटक में। भारत में जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, जो शरावती नदी पर बना हुआ है। और इसका नया नाम गांधी जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। तो इसका आंसर है जंतर मंतर। बाकी सभी लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार ये सभी प्राचीन स्मारक हैं, और इसमें जो है जंतर मंतर जो दिल्ली में है ये प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है। तो इसका आंसर है कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा आदि हैं। कृष्णा नदी की जो है कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है, इसे भी याद रखिएगा। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। सोन अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। इसकी लंबाई, सोन की लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। और पटना के समीप गंगा नदी में जो है सोन नदी जाकर के मिल जाती है। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और मेरियाना ट्रेंच की जो कुल गहराई है वो है आपका 11,033 मीटर है। 11,033 मीटर जो है मेरियाना ट्रेंच की गहराई है, और यह जो है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में है, इसे याद रखेंगे। भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष में प्रारंभ की गई। तो इसका आंसर है 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 24 जुलाई 1991 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत की गई। तो भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ जो है शुरू की गई, और उस समय तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्य सिलिका और डैश की बनी होती है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका मैग्नीशियम यानी सीमा की बनी होती है। सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो ये हो गया आपका 7 नंबर जो है पृथ्वी की जो है, इसमें एक चीज़ देख लेंगे, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भू प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। तो इसका जो आंसर है बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। कस्तूरी हिरण जम्मू कश्मीर में मिलता है। भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं कौन है। तो इसका जो आंसर है अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अरुंधति राय को जो है बुकर पुरस्कार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 ईस्वी में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो यह जो है 1951 ईस्वी में किया गया था पंचवर्षीय योजना का। भारत में अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन एनडीसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वह आपका श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। तो इसका आंसर है वह आपका ऑस्ट्रेलिया का। भारत का हॉकी है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोलंबो किस देश की राजधानी है। तो श्रीलंका की राजधानी जो है
ये कोलंबो था, लेकिन श्रीलंका की जो है अभी आधिकारिक राजधानी यानी ऑफिशियल राजधानी जो हो गया है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे हो गया है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देख लेते हैं हम लोग। म्यांमार की राजधानी नैपीताव है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और श्रीलंका में जो है सिंहली और तमिल भाषा बोली जाती है। सिंहली और तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? तो आपका श्रीलंका में। और श्रीलंका की जो करेंसी है वह आपका रुपया है। विश्व भर में किस दिन गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो इसका जो आंसर है रेपो रेट से लेता है। देखिए, रिवर्स रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है। अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है रिवर्स रेपो दर कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर है वह आपका 35 वर्ष। भारत का जो है उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ और भी योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन? देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, किसी भी लाभ पद पर न हो। ये जो है योग्यता है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो इसका आंसर है सैयद वंश। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दिल्ली सल्तनत काल में प्रमुख वंशों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। सल्तनत काल जो है 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका प्लूटो को जो है बौना ग्रह कहा जाता है। पहले ये ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन 2006 के बाद से जो है इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और अब जो है ये बौना ग्रह, प्लूटो जो है बौना ग्रह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका आंसर है अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, जिसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान कोयला, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शेल आदि अवसादी चट्टान से प्राप्त होते हैं। आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, साइनाइट आदि प्राप्त होते हैं। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान से क्वार्टजाइट, संगमरमर, शिस्ट और स्लेट आदि बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर है 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है, और इसमें देख लीजिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से जो है 22 अनुसूचियाँ और 8 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी और अभी अनुच्छेद जो है 395। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 है। नेक्स्ट देखते हैं, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था और ये किस लिए हुआ था? तो 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, एज यू लाइक इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो आंसर है वह आपका विलियम शेक्सपियर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मलयालम देश की शासकीय भाषा है? तो मलयालम जो है आपका वो लक्षद्वीप की शासकीय भाषा है और मलयालम जो है केरल में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए? तो इसका आंसर है गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है। गोबी जो है मुख्यतः मंगोलिया देश में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। एशिया का पूछेगा तो गोबी मरुस्थल और विश्व का बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, इसे याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश के शासक थे? तो अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो इसका जो आंसर है वह आपका मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अशोक ने जो है 273 से
32 BC तक शासन किया, यानी ईसा पूर्व तक शासन किया। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो इसका जो आंसर है वह है आपका कुमारगुप्त प्रथम का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ से झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है? तो इसका आंसर है विधवाओं के लिए जो है झारखंड में भीमराव अंबेडकर आवास योजना प्रारंभ किया गया है, और यह जो है 14 अप्रैल 2016 से प्रारंभ किया गया है। 14 अप्रैल 2016 से प्रारंभ किया गया है। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे माननीय रघुवर दास जी, इन्होंने शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। इसका उद्देश्य है समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखने के लिए, सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो है विधवाओं को जो है इस तरह से एक आवास दिया जाता था, जिसका नाम था भीमराव अंबेडकर आवास योजना। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका जनवरी 2019 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, और यह जो है 1 जनवरी 2019 को लागू किया गया था मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इसके तहत जो है राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाएंगे, फसल बीमा के रूप में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? तो इसका आंसर है चतरा जिला। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो इसका जो आंसर है वह है आपका दलमा वन्यजीव अभयारण्य, जो पूर्वी मध्य सिंहभूम में है। नेक्स्ट है, महुआ डांड अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह लातेहार में है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो देखिए पलाश का फूल जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है, और झारखंड का राजकीय पशु जो है हाथी है। झारखंड का राजकीय पक्षी आपका कोयल है। इस तरह से इन सभी को याद रखिएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब हुआ? यानी JSSC जो है, JSSC का ये जो आयोग है इसका गठन कब हुआ? तो 38 का जो सही आंसर है वह आपका 2011 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है रांची को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए झारखंड के रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, झारखंड का शिमला, मोटरिस्ट पैराडाइज, शहीदों का नगर आदि उपनाम से भी जाना जाता है। झरनों का शहर रांची को ही कहा जाता है। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वह आपका साल वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो इसका जो आंसर है रांची में, कैपिटल सिटी रांची में जो है झारखंड का पहला हवाई अड्डा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जिसका नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू ने जो है संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। इसमें इनके भाई चांद भैरव तथा भाई बहन जो है फूलो और झानो ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस विद्रोह की शुरुआत 1855 ईस्वी में किया गया था। इसे हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पछाही महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले का निर्माण हुआ? तो पहले 18 जिले थे और 6 जिले बाद में बने, तो 18 6 24 जिले, अभी टोटल 24 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो आंसर है 264। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था वर्तमान के खूंटी जिला अंतर्गत तमाड़ थाना के उलिहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम करमी मुंडा था। 46 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था जबकि माता का नाम क्या था? तो करमी मुंडा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो लोकसभा में 14 है और राज्यसभा में 6। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो संथाल सबसे ज़्यादा संथाली लोग हैं,
उसके बाद उरांव है, उसके बाद मुंडा है, उसके बाद हो है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सुम हो, मैं कई बार ट्रिक बताया हूँ। सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में संथाली लोग हैं, उसके बाद उरांव है और एम से मुंडा है, उसके बाद हो। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ क्या था? तो छौवा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में जो है संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ छौवा था। छौवा एक हिरन का बच्चा था। इसमें जो है झारखंड ने 33 स्वर्ण पदक और 26 रजत पदक और 34 कांस्य पदक जीतकर 5वां स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने किस वर्ष को महिला उद्यमी वर्ष घोषित किया? तो इसका आंसर है 2017 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों, जो लोग हमारे वीडियो को पहले जो अपलोड किया गया है नहीं देखे हैं, उन सभी को आप लोग देखिए। JSSC CGL और सहायक आचार्य की प्रिपरेशन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। इससे पहले मैंने DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट, साथ ही उसका कंटेंट भी आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा। उड़ान पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट रेडी किया हूँ, और एग्ज़ाम गुरु, विजय रथ और मार्गदर्शन का है, फिर शिवांगन का, स्पर्धा का, इन सभी पुस्तक का मैंने आपको प्लेलिस्ट रेडी कर दिया है। आप लोग देखिए वीडियो को और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं प्लेलिस्ट में आपको रेडी कर दिया हूँ, GK GS मैथ वगैरह सब जो है कंप्लीट किया हुआ है। मैथ और रीजनिंग का तो मैंने सॉल्व नहीं कराया है, लेकिन आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसको आप लोग स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। GK GS के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग अवश्य देखिएगा वीडियो को और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 51, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है क्या चीज़? तो कृषि जो है यहाँ का मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ जो है लगभग हमारे झारखंड में 75% जो है कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है बुद्धू भगत। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की 24 लोकसभा सीटों में से कितने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसका आंसर है वह आपका 5। अनुसूचित जनजाति के लिए यानी ST के लिए 5 है, और SC के लिए आपका 1 सीट है, जो पलामू लोकसभा सीट है। हमारा जो पलामू है ये SC के लिए रिजर्व है, और ST के लिए 5 सीट है, और जो बचा आपका 8 सीट जो है जनरल के लिए है, अनरिजर्व 8 सीट। तो टोटल जो हो गया आपका लोकसभा सीटों की संख्या 8, 5, 13, 1, 14। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है हमारा प्यारा पलामू में जो है ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। इसके बाद जो है दूसरे स्थान पर हजारीबाग का नंबर आता है, और तीसरे स्थान पर गोड्डा जिला में जो है गेहूं उगाया जाता है। गेहूं जो है राज्य की तीसरी प्रमुख फसल है। पहला मुख्य फसल हमारा क्या है? तो पहला मुख्य फसल आपका धान है, दूसरा में मक्का है यानी मकई, और तीसरा में जो है झारखंड का जो है तीसरा मुख्य फसल क्या है? तो गेहूँ है, इसे याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसका आंसर है वह आपका गुमला और लोहरदगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसका आंसर है वह आपका 9। अनुसूचित के लिए 9 है, और अनुसूचित जाति के लिए 9 है, यानी SC के लिए 9 है, और ST के लिए जो है आपका ST के लिए 28 है, और बाकी जो है जनरल के लिए कितना हो जा रहा है? तो जो शेष बचेगा 44 सीट जो है आपका जनरल के लिए है, ST के लिए 28 और SC के लिए 9 सीट रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। किरिंग बापला किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? तो किरिंग बापला जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, यानी ये संथाल जनजाति का जो है क्या है? तो विवाह से संबंधित है। ये किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह पद्धति है। यह विवाद माता पिता द्वारा अगुआ यानी मध्यस्थ द्वारा तय किया जाता है। इनके अलावा किरिंग जवाई, टुनकी, दिपिल बापला, घर की जवाई, निर्बोलोक, इतूत, सांगा, सेवा विवाह आदि प्रचलित हैं। यह जो है संथाली जनजाति में जो है पाया जाता है, और यह विवाह का प्रकार है। एक तरह से यह किरिंग बापला ये विवाह का प्रकार है। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है घूमर जो है झारखंड में नहीं है। पैका है, नटुआ है, छऊ है, ये झारखंड में है। घूमर हमारा झारखंड में नहीं है। घूमर जो है राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका 32, और एक नया बढ़ गया है
क्या नाम है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो जमशेदपुर को जो है खेल नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके अलावा इसे इस्पात नगरी भी कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग और कारखानों का शहर के नाम से भी जाना जाता है जमशेदपुर को। धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। रांची शहर को जो है झारखंड की शिमला झरनों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य में किस स्थान से किया था? तो इसका आंसर है रांची से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में पाए जाने वाले मुख्य वनोत्पादन साल के पुष्पों को सरई फूल तथा इसके बीजों से निकाले जाने वाले तेल को क्या कहा जाता है? तो कुजरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड का मुख्य गौण उत्पाद कौन सा है? तो इसका जो आंसर है केंदू पत्ता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। झारखंड राज्य में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो इसका आंसर है रांची में नगड़ी स्थान पे जो है किया गया है। नलकूप द्वारा झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर है वह आपका लोहरदगा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 66। पहली बार महात्मा गांधी के साथ झारखंड में कौन आए थे? तो इसका जो आंसर है वह आपका ब्रज किशोर बाबू आए थे, कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी, ये सभी आए थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी। श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर जो है 3 जून 1917 ईस्वी को 3 जून 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, पुत्र देवदास गांधी और ब्रज किशोर बाबू के साथ पहली बार झारखंड में आए थे। 67 नंबर क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष छऊ नृत्य को विश्व विरासत नृत्य घोषित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2010 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है? तो इसका आंसर है असुर जनजाति को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और सबसे प्राचीन जनजाति झारखंड में असुर जनजाति ही है। नेक्स्ट है बेमेल युग्म की पहचान करें। तो तपोवन मंदिर दुमका में, ये गलत है। तपोवन मंदिर जो है आपका तपोवन मंदिर देवघर में है, देवघर में है। बाकी सभी सही है। वंशीधर मंदिर गढ़वा में है, उग्र तारा मंदिर लातेहार में है, महामाया मंदिर गुमला में है। बेमेल युग्म की पहचान करें। जो सुमेलित नहीं है उसका पहचान करना है। तो इसमें जो है कारखानों का शहर बोकारो को कहा जाता है, ये गलत है। कारखानों का शहर जो है आपको जमशेदपुर को कहा जाता है और झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन बी गलत है। खदानों का शहर धनबाद को कहा जाता है, मंदिरों का शहर देवघर को, शहीदों का नगर जो है यह शहर रांची को कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो शिरा कहा जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो शिरा कहते हैं। और अगर इसका जस्ट अपोजिट रहेगा जो है हृदय से जो है शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो वहाँ धमनी हो जाता है। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका कैडमियम से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो आंसर है गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित है, इसलिए अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं है इसलिए। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर है वह आपका राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का जो है नाम है। इसको जो है दूध, पनीर, पत्तेदार हरी सब्जियां, फलियां, टमाटर, यीस्ट, मशरूम आदि सेवन करके जो है विटामिन B2 पाया जा सकता है। मैंने जो है कह सकते हैं कि दूध, पनीर, पत्तेदार हरी सब्जियां, फलियां, टमाटर, यीस्ट, मशरूम आदि में जो है विटामिन B2 अत्यधिक मात्रा में यानी पाया जाता है। यह स्रोत है विटामिन B2 का। यह जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B और C जो है जल में घुलनशील विटामिन है और बाकी सभी विटामिन K, E, D, A ये सभी जो है वसा में जो है घुलनशील विटामिन है। 75 नंबर क्वेश्चन। इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा? तो इसका आंसर है क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है, तो क्या युक्ति है? तो इसका है AC को जो है
तो AC से DC में इसका जो है होना चाहिए। देखिएगा थोड़ा ये कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें, आंसर भी इसमें गलत दिया है। तो इसका आप लोग 76 का आंसर लिखेगा। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की युक्ति है, AC को DC में कन्वर्ट करता है या DC को AC में, इसको आप लोग लिखेगा। नेक्स्ट है तत्वों एवं यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर है रासायनिक सूत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर क्या होगा, तो देखिए 78 का जो सही आंसर है उसका जो है वही रहेगा, यानी जल के बीकर में बर्फ जब पिघलेगा तो बीकर जो है न तो ज़्यादा उसमें बढ़ेगा न कम, द्रव जो है सेम रहेगा। जल स्तर में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो बर्फ तैर रहा है पिघलने पर घनत्व बढ़ जाएगा अतः आयतन कम हो जाएगा, अतः बीकर में जल का तल संतुलित रहेगा। नेक्स्ट है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी, तो इसका आंसर है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम के उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन है, तो इसका आंसर है फास्फोरस 32। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 81 कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या होता है, तो इसका आंसर है सल्फोनेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप की खोज किस व्यक्ति ने की थी, तो इसका आंसर है लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यह जो है 1900 ईस्वी में जो है ब्लड ग्रुप का सर्वप्रथम इन्होंने खोज किया था 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम क्या है, तो इसका आंसर है वो है आपका फेफड़ा, उसके बाद रक्त, उसके बाद ऊतक। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है BMD एक टेस्ट है तो किसके लिए है, तो यह जो है बोन मिनरल डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कैल्शियम और इसमें टिटनस, लेप्रोसी एवं प्लेग जीवाणु जनित रोग है, जबकि इन्फ्लुएंजा जो है वायरस जनित रोग है यानी विषाणु जनित रोग है। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है, तो इसका आंसर है W बेटेसन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है, तो W बेटेसन, जबकि जेनेटिक्स के पिता जो है जॉन मेंडल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। नेक्स्ट देखते हैं सिरके का मुख्य अंग कौन सा होता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैथ रीजनिंग को स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा, मैं कंप्यूटर का क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 131 है चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने के लिए कुंजी पटल मतलब क्या हुआ, कीबोर्ड पर किसी कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है, तो किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है वह है आपका Ctrl+C। कॉपी करने के लिए जो है Ctrl+C किया जाता है, Ctrl+C। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका कीबोर्ड का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है, तो इसका आंसर है 26। नेक्स्ट है 134 कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कहलाते हैं, तो मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर के कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो फंक्शनल कीज जो होते हैं 12 होते हैं। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम डैश के माध्यम से टेक्स्ट और संख्यात्मक आंकड़ा प्रवेश कराता है, तो कीबोर्ड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मॉडिफायर कीज हैं कौन है, तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये सभी मॉडिफायर कीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है, तो इसका जो आंसर है ये आउटपुट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें डैश कहलाती है, तो इसका आंसर है पेरिफेरल्स डिवाइसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है, किस में मापा जाता है, तो डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो इसका आंसर है MS वर्ड, MS एक्सेल,
फोटोशॉप, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका 2 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को जो है 2 भागों में बांटा गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो क्या है, इसका आंसर है वो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145 CAD का पूरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 146 कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर है वर्ड स्टार, पेज मेकर, MS वर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इनमें से सभी सही। 147 एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान हो जाता है वो क्या होता है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 MS वर्ड होता है, क्या होता है, तो इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो इसका आंसर है TCS। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर है ओपन सोर्स है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो मित्रों आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 का सभी क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।